आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा कैसे पता करें शादी कब होगी, विवाह कब होगा। माता पिता कैसे जाने अपने बेटा या बेटी की शादी कब होगी। तो यह जानने का आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान सरल नियम आपको बता रहा हूँ। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग किस समय पर बनेगा, इसे आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो जाती है, माता पिता शादी का रिश्ता देखते हैं और जहां कहीं पर भी प्रयास करते हैं, बात नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि बताएं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो इसे जानने का बिल्कुल सरल नियम है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी यदि जन्म कुंडली बनी हुई है तो उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनना है और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं ठीक उसी प्रकार से आपको देखना है, तो आप निश्चित रूपेण पता कर पाएंगे। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो देखिए, जन्म कुंडली में बहुत सारी कुंडलियां बनी रहती है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नवांश कुंडली, ऐसी षोडश वर्ग की लगभग 16 कुंडलियां बनती है, जिसमें अलग अलग कुंडली से पर्टिकुलर अलग अलग किसी विशेष विषय पर विचार किया जाता है। ऐसे में शादी विवाह से संबंधित एक कुंडली बनती है नवमांश कुंडली। यानी वैसे तो लग्न कुंडली से भी देखा जाता है शादी विवाह के संबंध में, लेकिन शादी विवाह के संबंध में विशेष रूप से बहुत डीप में यदि हमें जानना है तो वह हमें बताती है नवमांश कुंडली। तो किसी भी लड़का या लड़की की जैसे जन्म कुंडली को आप खोलेंगे तो उसमें आप देखिए नवमांश कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। यह मैं कुंडली का एक नक्शा ले रहा हूं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए, लेकिन आपकी कुंडली में जो नवमांश कुंडली का चार्ट बना हुआ है, ऐसा किसी की कुंडली में नवमांश की जगह D9 भी लिखा हुआ हो सकता है, क्योंकि इसको D9 चार्ट भी बोलते हैं। तो जैसे ऐसा नवमांश कुंडली का आपका नक्शा बना हुआ है आपकी कुंडली में, और इस कुंडली में यह फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा है, जरूरी नहीं आपकी कुंडली में यही नंबर लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले जरूर समझ लीजिए, क्योंकि यह समझाने के लिए मैं कुंडली जैसा नक्शा लेकर के आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो हमें जानना है नवमांश कुंडली के माध्यम से कि विवाह योग, शादी का योग कब बनेगा। तो इसका सबसे पहला नियम है, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, यह कुंडली का लग्न भाव होता है। अब इसमें आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है इस खाने में। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, यह आपकी कुंडली का लग्न भाव है। इसमें नंबर आपके कुछ भी हो सकता है। और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है, यह कुंडली का विशेषतः विवाह स्थान की जो स्थिति है उसके बारे में जानने की एक ये स्थान माना जाता है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इन दोनों खानों में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इन दोनों खानों में लिखा हुआ नंबर एक प्रकार की राशि होती है, और ये राशि जो है ये बताएगी कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा बन रहा है। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इन खानों में देखिए
कौन कौन सा नंबर आपके लिखा हुआ है। यदि इन दोनों खानों में से कहीं पर भी एक नंबर लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्वामी बन जाएगा मंगल। ठीक से समझिए आप, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इन दोनों खानों में कहीं पर भी 2 लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्थान बनेगा, उस खाने का स्वामी बनेगा शुक्र। 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग गया होगा इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इन खानों में कौन से खाने का कौन सा स्वामी ग्रह बन रहा है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस स्वामी ग्रह की दशा ऐसे समय पर आ जाए जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर दशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। यानी इस ग्रह की दशा जब कभी भी आगे आ रही हो तो आप भविष्य में देख सकते हैं कि इस समय पर इस लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता अवश्य पक्का होगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जानिए, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम नवमांश कुंडली का लग्न और सप्तम भाव जो है इन दोनों से जान रहे हैं आज विवाह योग, शादी का योग। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है, इन दोनों खानों में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई पुण्य ग्रह बैठा हुआ है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा हुआ है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, ध्यान रखें इन खानों में आपके नंबर कोई भी हो सकता है, हम खाने से समझ रहे हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 9 है और 3 है, इन खानों में इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है, गुरु, शुक्र, चंद्र या बुध, और इन ग्रहों में से जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पे आए जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। एक और विशेष बात है कि ये अंतरदशा महादशा कैसे पता करेंगे कि किस ग्रह की कब चल रही है, तो इसे जानने का बिल्कुल सरल तरीका होता है। आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और एक विशेष बात आपको बता दूं, जैसे मैंने 2 नियम आज आपको बताए, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है और 3 लिखा है, इन दोनों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी ग्रह की अंतरदशा में शादी योग बनना, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है 3 लिखा है, इन दोनों खानों में कहीं पर भी कोई पुण्य ग्रह बैठा है, चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध, उस ग्रह की अंतरदशा आना तो विवाह का योग बनना। लेकिन जिस ग्रह की वजह से शादी का योग, विवाह का योग बन रहा है कुंडली में, तो यह जरूर देख लें कि वह कुंडली में ग्रह बलवान होना चाहिए। मान के चलिए उस ग्रह की दशा तो आ गई लेकिन फिर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करना, निश्चित रूपेण विवाह का योग, शादी का योग एकदम प्रबल बनेगा और मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जानने के एस्ट्रोलॉजी में विविध प्रकार के नियम हैं, विविध प्रकार के सूत्र हैं, जो कि मेरे किसी ना किसी ज्योतिष प्रोग्राम के माध्यम से एक एक, 2-2, 3-3 सूत्रों का जिक्र मैं हमेशा आपके समक्ष करता रहता हूं। तो इन सूत्रों को आप नोट करके रखें। जब इन सूत्रों का संकलन आपके पास बढ़ जाएगा तो किसी की भी कुंडली देखते ही आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। आप अपने लिए भी जान सकते हैं, अपने बेटा या बेटी का शादी योग भी आप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद
एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।